नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे एफआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज। उसमें अगर अक्टूबर से अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको मैं आपको अक्टूबर से उनकी बाइंग और सेलिंग के बारे में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अक्टूबर से अगर यहाँ देखा जाए, हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। क्लियरली सेलिंग चल रहा था। अब फरवरी में फरवरी में जाके यहाँ पे आपको पॉजिटिव बाइंग दिख रही है। टोटली आज की बाइंग तो 31 तारीख की ट्रेडिंग डे है नहीं, तो टोटल अगर आप यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव है। इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आती है मार्केट के अपसाइड जाने की। अब अगर हम निफ्टी को देखते हैं, हम जब भी बाइंग करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स इंडेक्स में, तो सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया या नहीं किया। तो यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट आ रहा है। अभी रिटेस्ट कहाँ तक आना चाहिए, या तो इस ट्रेंड लाइन तक रिटेस्ट आना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को कहाँ तक भी ये टच कर सकता है। सेकंड, ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक रिजेक्शन मिला था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड गया। ये जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट की है। और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कैंडल ब्रेकआउट की है। ब्रेकआउट की कैंडल आप देख सकते हो किस तरह की है। बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है। उसने ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करना चाहिए, या तो अब हो सकता है यहाँ डबल बॉटम बना के यहाँ से अगर अपसाइड जाता है और प्रीवियस हाई 23,870 ब्रेक करता है, तो एक बहुत ही बढ़िया अब मूवमेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी मार्केट है, जो मैंने थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिकल में उसका एक्सपीरियंस अनुभव किया, वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब सेंसेक्स सेंसेक्स में भी सेम, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उसको ब्रेक किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, निफ्टी का भी देखा तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव हुए थे। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, इसलिए यहाँ से दोबारा सेलर्स एक्टिव हो भी सकते हैं और यहाँ तक मार्केट को वो लेके आ सकते हैं। बाई 690 सेम सेंसेक्स में भी लागू है। यहाँ से अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं तो 74,680 तक ये मार्केट को लेके आ सकते हैं। लेकिन आपका काम है कि यहाँ पे धीरे धीरे अभी 30% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसको ब्रेक करता है तो, और 30 से 40, इसको ब्रेक करता है तो आप 40% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा मार्केट गिरने की संभावना कम नजर आती। क्यों? क्योंकि एफआई भी एक्टिव हो चुका है और मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। अब बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ भी यही नजर आता है कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हमें इंतजार करना है, या तो ये पुल बैक ये ट्रेंड लाइन तक आ जाए, या ये वाला जो डब्ल्यू का बीच का जो पिक पॉइंट है यहाँ तक आ जाए, और या हो सकता है ये अपसाइड मूवमेंट यही से स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से ये बैंक निफ्टी का है। 5 मिनट में हम देखेंगे कि ट्रेड, सबसे बड़ी बात होती है कि ठीक है ये ओवरऑल हो गया है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको ये सब क्राइटेरिया देखना बेहद जरूरी है। 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखते हो ट्रेड कहाँ पे हो सकता था, तो ट्रेड यहाँ पे हो सकता था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब क्यों हो सकता था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे हायर लोज लगाना शुरू हुआ था। और यहाँ पे भी देखोगे तो जो आरएसआई वो भी हायर लोज लगाना शुरू किया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। सेकंड ट्रेड जो है वो बनता था, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे बनता था। तो एक ट्रेड यहाँ पे क्यों डोजी कैंडल बनी थी, थर्ड अटेम्प्ट था, तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे।
तो मतलब ये दो ट्रेड यहाँ बनते ही बनते थे। अब अब हम देखेंगे कि ईटीएफ में जिसको भी ट्रेड करना है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है, ईटीएफ क्या है, आपको कम रिटर्न्स देगा, बैंक से ज्यादा देगा, लेकिन परफेक्ट रिटर्न्स देगा। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स है। इंडेक्स को तो अपसाइड ही जाना है, भले कुछ कंपनी अब हो सकता है मार्केट से एग्जिट कर दे, लेकिन इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडेक्स में वो कंपनी उस इंडेक्स से आउट होगी, दूसरी कंपनी इन होगी। तो एक जो मैंने देखा है ईटीएफ के लिए, आप आईटी का ईटीएफ, अगर यहाँ का जो हाई है 38,110 ब्रेक करता है, तो आपको ईटीएफ में एंट्री करनी चाहिए। सेकंड क्या है? फार्मा। फार्मा यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन मैंने देखी, ये ब्लैक वाली, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो ईटीएफ में। तो ये दो जो है, आईटी और फार्मा, ये मैंने ईटीएफ के लिए सिलेक्ट किया है। अब एक रिकम डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।